तो इस चैप्टर में देखते हैं हमारा यान सो रहा होता है, तभी उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। वो अचानक से उठ जाता है और टाइम देखता है। वो सोचता है जो लूशन जिन है वो यूजुअली मिडनाइट पे एकदम राइट टाइम पे आ जाता है और मेरे लिए फेरोमोन्स रिलीज़ करता है। अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है लेकिन अभी तक वो नहीं आया है फेरोमोन्स रिलीज़ करने के लिए। वैसे वो जनरली मेरे साथ आधा घंटा या फिर 1 घंटा रहता है। यहाँ पर तभी वो जाने लगता है कि वो कहाँ पर है। तभी अचानक से उसे लाइट्स ऑन दिखती हैं। वो उसके रूम में दिखता है और सोचता है कि क्या ये सो गया। वो देखते हैं जिन्हें यहाँ पर काम करते करते सो जाता है। वो नज़दीक जाता है और देखता है कि वहाँ पर वो उस गैंग मतलब PWB के सीक्रेट बारे में रिसर्च कर रहा होता है, क्योंकि उसने हमारे जो यांजी है उसके क्लाइंट्स के पीछे पड़े थे वो लोग, इसीलिए यहाँ पर वो ज़्यादा वर्क करता था इसलिए वो सो गया है। तभी अचानक से वो उसे देखता है। थोड़ी देर बाद चेहरा मोड़ लेता है तो यहाँ पर देखता है बहुत सारी पिक्चर्स लगी होती हैं उसकी। और यहाँ पर वो सोचता है ये सारी जो फ़ोटोज़ हैं वो तब की हैं जब मैंने उसे बोला था कि मैं उसे लाइक करता हूँ। और यहाँ पर वो सारी पिक्चर्स को देखता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पिक्चर्स होती हैं और एक पिक्चर उनकी 18 ईयर्स के पहले की होती है। वो सोचता है उसके पास अभी भी ये पिक्चर्स हैं जो कि काफ़ी पुरानी हैं। वो सोचती है नहीं, मुझे और ज़्यादा नहीं इन्हें देखना चाहिए, यहीं पर रुक जाना चाहिए, फ़र्दर नहीं जाना चाहिए। तभी वो यहाँ पर ना कुछ देखता है। यहाँ पर ना उसके जो यहाँ पर बुक शेल्फ होता है उसके अंदर ही एक ना प्यारे से छोटे बच्चों के रखे होते हैं शूज़ और साथ में कपड़े। अभी वो किसके होते हैं हमें नहीं दिखाया जाता। उसे देखता है और वो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी टाइम बाद हमारा जिन उठता है और जैसे ही उठता है वो सोचता है कि ओह नो, मैं इतना ज़्यादा वर्क में खो गया कि मैंने टाइम का ट्रैक ही नहीं रखा। मैं कितने टाइम तक सो रहा था। वो अपना टाइम चेक करता है कि 5 बज चुके होते हैं। वो सोचता है कि मैंने आज सूथिंग के फेरोमोन्स रिलीज़ नहीं किए अंजन के लिए लास्ट नाइट। वो ज़रूर से अनकंफर्टेबल होगा। वो भाग कर जाने लगता है तभी रुकता है क्योंकि उसे कुछ फ़ील होता है। वो सोचता है यहाँ पर फेंट सेंट जो मिल्क कैंडी की वो यहाँ पर मुझे आ रहा है, स्मेल हो रही है। क्या यंजन यहाँ पर आया था? तभी वो स्माइल करता है क्योंकि उसे पता था यंजन उसे देखने के लिए आया था। वो भाग कर जाता है यंजन के रूम में। यंजन सो रहा होता है। उसके पास जाके उसको वो बहुत ही अच्छे से देखता है, निहारता है और थोड़ी देर बाद उसकी सेटिंग्स ही कर देता है। और यहाँ पर ना वो उसे दूसरे लोट कर देता है ताकि वो अच्छे से लेट सके, ताकि जो बेबी है उस पे प्रेस ना हो। जैसे वो ये चीज़ करने लगता है हम देखते हैं उसका चेहरा उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर वो उसकी नोज़ को पोक करने लगता है। वो सोचता है उसके दिल में ज़रूर से मेरे लिए अभी भी थोड़ी बहुत जगह होगी। और वो सोचता है कि क्या वो लाइक करेगा उस बच्चे को जो कि उसकी विल के अगेंस्ट यहाँ पर इस दुनिया में आ रहा है। क्या तुम मुझे रिसेंट करते हो? क्या तुम उस बच्चे को भी रिसेंट करोगे जिसके मेरे साथ टाइज होंगे? वो सोचने लग जाता है, उसका दिल भारी हो जाता है। वो सोचती है उसे हर रोज़ ऐसे कैरी करना क्या तुम्हें एग्जॉस्टेड और अपसेट कराएगा? और वो सोचता है कि मैंने एक और मिस्टेक कर दी यहाँ पर। तभी वो उसे के पास बैठ जाता है और कुछ सोच पड़ जाता है और यहाँ पर ना उसकी उंगली को उठाता है जहाँ पर उसके ऊपर उसने पहले रिंग पहनाई थी। वो सोचता है उसके हाथ और भी ज़्यादा पतले हो चुके हैं और भी ज़्यादा यहाँ पर वीक पड़ चुका है। तभी वो अचानक से अपने जो पॉकेट होती है उसमें से एक रिंग निकालता है और उसे पहनाने लगता है। और जैसे ही पहनाता है वो अपना फ़ोन निकाल के वहाँ पर पिक्चर क्लिक करने लग जाता है और इस मोमेंट को कैप्चर करता है। और यहाँ पर ना तभी वो उसे देखता है और जाने लगता है और थोड़ी देर बाद रुक जाता है। कुछ सोचने के बाद वो उसके साथ ही नज़दीक लेट जाता है और बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इस तरह से बस थोड़ी देर के लिए और ज़्यादा। फिर वो यहाँ पर उसकी नेक के करीब जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ। और उसके फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगते हैं और यहाँ पर उसे भी अच्छा लगता है। यहाँ पर वो सो जाता है ऐसे ही। तभी अचानक से उसकी मतलब नींद में ना उसे ड्रीम दिखता है। यहाँ पर यंजन उसे दूर जा रहा है और उसने उसे बोला था कि क्या ये छोटी सी लो कंपैटिबिलिटी मैटर भी करती है। यहाँ पर जैसे ही उसको ये बात याद आती है वो फिर से उठ जाता है और बोलता है फॉर्चुनेटली तुम अभी भी यहाँ पर हो। तभी उसे याद आता है कि ये जो खाने का वक्त हो चुका है और यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट में यंजन उठ जाता है और उसे फील होता है कि फेरोमोन्स अभी अभी थे, मतलब कि अभी अभी जो जिन है वो वहाँ से गया था, मतलब आज भी जिन उसके लिए आया था और फेरोमोन्स रिलीज़ करके गया था। तभी यहाँ पर वो जाता है वॉशरूम में और वहाँ पर ना उसे कुछ दिखाई देता है। वो इंजेक्शन होते हैं जो कि सप्रेस करने के लिए होते हैं हीट। और यहाँ पर उसकी रट का पीरियड आ चुका होगा शायद, इसीलिए इतने सारे इनहिबिटर उसने यूज़ किए थे। वो सोचता है अभी एक ही दिन हुआ है
और उसने इतने इनहिबिटर यूज़ किए हैं तभी वो उन्हें उठाता है, और जैसे ही उठाता है मतलब जो खाली हो चुके होते हैं उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। वो सोचता है कि नहीं, मैं कुछ भी चीज़ जो उसके साथ रिलेटेड है नहीं सोचना चाहता हूँ। उसने पूरा फ़ैसला कर लिया होता है, वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेबी के लिए होता है। तभी वो फ़ोन उठाता है और अपने जो भी उसके ओमेगा फ्रेंड्स हैं उनसे बात करने लगता है और उससे बोलता है कि क्या कुछ दिनों के लिए प्ले करने चलें। तो सभी लोग मान जाते हैं, लिन भी और शैंग भी। यहाँ पर वो उससे बोलता है, यंजन तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर जो एक होता है रुई यांग, जो कि हमारे जिन का फ्रेंड होता है, उसकी वाइफ भी इस ग्रुप में होती है। तो यहाँ पर हमारे अंजन ने रुई जियांग को वहाँ से निकाल दिया होता है उस ग्रुप से, क्योंकि उस ग्रुप में ज़्यादातर ओमेगा होते हैं, लेकिन हमारे शैंग की वाइफ भी हस्बैंड भी होता है वहाँ पर, मतलब जियांग, जो कि यहाँ पर जिनका फ्रेंड होता है। इसलिए वो नहीं चाहता था जिनको उसकी कुछ भी चीज़ के लिए पता चले, इसलिए उसने उसे रिमूव कर दिया होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एयरपोर्ट का सीन। यहाँ पर वो भाग के जाता है और ढूंढता है यंजन को। यंजन वहाँ होता है जो कि उसे देख लेता है, और यहाँ पर ना तभी वो जो होता है हमारा साथ में प्यारा सा लड़का, वो उससे बोलता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ कह पाता उससे पहले ही यंजन उसे बोलता है चलो चलते हैं। यहाँ पर वो उसे अपने साथ ले जाता है। तभी वो देखता है कि उसे मैसेज आया होता है जिनने लिखा होता है कि बेबी हैव अ फन, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आई होप कि तुम मुझे कुछ फ़ोटोज़ अपनी भेज दोगे। उसे पढ़ लेता है वो दूसरा लड़का भी। वो बोलता है कि वो तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। आजकल कोई भी बेबी नहीं बोलता, और मुझे आज तक किसी ने बेबी नहीं कहा। तभी अंजन उसका मन रखने के लिए उसे बेबी बोल देता है, और ये देख के वो खुश हो जाता है। यहाँ 10 दिन के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर 10 दिन बीत चुके हैं उसे यहाँ पर गए हुए, और वो सोचता है कि 10 दिन हो चुके हैं और उसने एक भी फ़ोटो मुझे नहीं भेजी है। और जो ओनली टाइम मैं उसे देख पाता हूँ जब रुई जियांग अपनी जो पोस्ट है वो दिखाता है, शो ऑफ करता है उसकी वाइफ जो ट्रैवल कर रही है, मतलब शैंग के ज़रिए से वो उसे देख पा रहा है। और वो सोचता है थैंकफुली तुम कल वापस आ रहे हो। यहाँ पर वो सोचता है आई रियली विश आई कुड सी यू। और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यंजन फाइनली अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है। उसके पीछे उसका दोस्त लेन भी होता है, जो कि उससे बोलता है हम पहले चले जाते हैं, मतलब तुम अपने हस्बैंड के साथ चले जाना। वो चला जाता है। यहाँ पर यंजन होता है, वो उससे बोलते तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज वापस आने वाला हूँ। वो सोचता है कि उसकी बॉडी से डिसइंफेक्ट की स्मेल आ रही है, मतलब कि वो हॉस्पिटल से आया है। और यहाँ पर वो उसके लिए कार ओपन करता है और उसे बोलता है कि मैं कैसे रेस्ट कर सकता हूँ जब तुम इधर से उधर हमारे लिटिल वन के साथ जा रहे थे और तुम्हारा कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं था। वो सोचता है अपने मन में कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो मुझे लॉन्ग अवेटेड जो रीयूनियन हग है क्या वो देगा, जिसका मैं बहुत ही वेट कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर ना वो सोचता है कि वो ज़रूर से डिसअपॉइंटेड है ना। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे बोलता है चलो चलते हैं। यहाँ पर ना वो जो होता है गाड़ी का दरवाज़ा खोलने जा रहा होता है, तभी यहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है उसके फिंगर्स पर। यहाँ पर यंजन अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके जो पिछला दरवाज़ा है उसे खोल के वहाँ पर बैठने लगता है और उससे बोलता है चलो चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो दरवाजे को ऐसे पकड़ता है ना, जिनकी नज़र पड़ती है उसके हाथों पर, और वो देखता है उसकी जो रिंग फिंगर है ना उसके ऊपर एक सिंबल बना होता है। अगर पहले आपने देखा होगा ना ध्यान से, जब वो पिक्चर क्लिक कर रहा होता है दोनों की रिंग पहनाने के बाद, तो उसकी ना रिंग फिंगर पर एक सिंबल था, मतलब एक टैटू था जहाँ पर लव फॉर एवर ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अभी वो वहाँ से चला गया है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा निशान बाकी है। वो सोचता है अपने मन में जो टैटू था उसके रिंग फिंगर से वो रिमूव किया जा चुका है। यहाँ पर वो बहुत ही डिसअपॉइंट होता है, उसका चेहरा ही उतर जाता है और वह गाड़ी चला रहे होते हैं। और उसके लिए जो डिनर है वो तो प्रिपेयर कर ही देते हैं और डिनर प्रिपेयर करके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो अपने रूम में जाता है और वहाँ से आवाज़ें आने लगती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। शायद वो रो रहा हो या फिर शायद वो इधर से उधर तोड़ फोड़ कर रहा हो। इधर देखते हैं हम, यहाँ पर यंजी बैठा होते हैं और अपनी रिंग फिंगर को देख के वो सोचते हैं ये बहुत ही हर्ट कर रहा है कि मैंने जो मेरे प्यार का सिंबल था उसे इरेज कर दिया, और यहाँ पर ये स्कैर रह गया जो कि फेड नहीं हो सकता। जब मैं उस टैटू को रिमूव करवा रहा था तो मैंने इमेजिन किया था लू शिंगजिन का रिएक्शन जब वो इसे देखेगा। क्या वो फ्यूरियस होगा या फिर मेरे साथ बहुत ही बड़ी सी फाइट स्टार्ट करेगा। मे भी कोई भी रिएक्शन क्यों ना हो, वो मुझे सेटिस्फेक्शन देते रिवेंज की। यहाँ पर वो अपने बेट को पकड़ता है और उससे बोलता है बेबी कैसे तुम्हें हैप्पी फील हो रहा है।
यहाँ पर फिर वो यहाँ पर ऊपर जाने लगता है, उसके हाथ में बॉल होती है। तभी वो देखते हैं वहाँ पर स्टडी रूम का जो लैंप है अभी तक जगा होता है। वो सोचता है कि ये स्टडी लैंप अभी भी क्यों जग रहा है। वो अंदर जाने लगता है और वहाँ पर देखता है उसकी एक और फ़ोटो लगी होती है जो कि न्यू होती है। मतलब जो यहाँ पर अभी वो ट्रिप के लिए गया था वहाँ से ही फ़ोटो होती है। वो सोचता है ये फ़ोटो मुझे तो याद ही नहीं, मैंने कभी ऐसी फ़ोटो उसके साथ शेयर भी की थी। मुझे नहीं पता उसे कहाँ से ये मिली। और यहाँ पर वो देखता है वहाँ पर फ़ोल्ड करके बहुत ही प्यारे से कपड़े रखे होते हैं बच्चों के। और वहाँ पर उस एक कपड़े को उठा लेता है वो, और जैसे ही वो उठाता है उसमें से ना एक चिट नीचे गिरती है। तो वो जो चिट थी ना जो अभी नीचे गिरी थी कपड़े से, उसमें लिखा होता है इवन के 27 साल होने पर भी मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगा। आपको याद होगा ये तब की बात है जब उसने अपनी मेमोरीज खो दी थी और जिन काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करता था, उसे सिक्योरिटी देने के लिए उसने ये चिट ना साइन करके उसे दी थी। और बाद में जब उसकी मेमोरीज आ जाती हैं उसने उसे एकदम से फाड़ दिया था। और यहाँ पर उसको अच्छे से जो जिन है संभाल के रखे हुए था। और यहाँ पर ऐसे जैसे ही उसे वो देखता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके दिल में जो फीलिंग्स थी ना जो पहले अभी टूट चुकी थी वो अभी फिर से ऐसे जगने लगती हैं। वो सोचता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे पास्ट में नहीं जाना है, एब्सोल्युटली मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर तभी ना उसे कुछ फील होता है, उसे बहुत ही पेन होने लगता है उसके पेट में। वो सोचता है कि नहीं, मुझे अल्फ़ा के कंफर्टिंग फेरोमोन्स नहीं चाहिए, मैं उससे और भी ज़्यादा दूर जाना चाहता हूँ, और भी ज़्यादा दूर। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो बोलता है बेबी बी गुड, डैडी अभी बहुत ज़्यादा पेन में हैं, तुम तो बहुत अच्छे बेबी हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो डैडी को सच में बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, इसलिए फर्स्ट करेक्ट करना बंद करो और मैं तुम्हें अभी बेड पे लेके जाता हूँ। वो ऐसे यहाँ से चलने लगता है। तभी यहाँ पर उसके हाथ से ना वहाँ पर जो एश ट्रे रखी होती है वो गिर जाती है और वहाँ पर वो भी नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर तभी जो होता है जिन वो भाग कर आता है और बोलता है यंजन। यहाँ पर वो उसे इस तरह से पड़े हुए देखता है और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पर जिन उसे कैरी करता है और उससे बोलता है कि तुम सडनली नीचे कैसे गिर गए, क्या ये बहुत ही हर्ट हो रहा है, मैं तुम्हें अभी कैरी करके बेडरूम में लेके जाता हूँ। वो उससे बोलता है तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ, ऐसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सूथिंग फेरोमोन रिलीज़ करने लगता है। तभी यहाँ पर वो उसे बेडरूम में लाता है और उसे अपने लैप पे ही बिठा लेता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। तभी वो उसे पुश करने लगता है और उससे बोलता है साइड पे हो जाओ। वो फिर उसे पीछे से बैक हग करके उसे बोलता है वो मेरा भी बच्चा है, मैं उसे टच करना चाहता हूँ। फिर वो सोचता है सच में मेरे अंदर एनर्जी नहीं है एक अल्फ़ा से फ़ाइट करने दी, तो उसे वो करने दो जो वो करना चाहता है, वो ऐसे ही होता है। तभी यहाँ पर वो उसके पेट को टच करता है। वो सोचता है ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ इनफ है और इससे ना हर्ट भी नहीं होगा उसे। तभी उससे ना कुछ फ़ील होता है। तो यहाँ पर ना बेबी ने किक किया होता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो उससे बोलता है तुम नॉटी लिटिल वन, तुमने डैड को बहुत ही हर्ट कर दिया। वो उस बेबी से बात करने लगता है और भी ज़्यादा फेरोमोन रिलीज़ करता है और उसे बोलता है लुयन तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हो। वो अपने बच्चे का नाम लेता है जिसका नाम उसने लुयन रखा होता है। लुयन नाम सुन के ही उसे याद आता है हमारी अंजू को, जब उसकी फेक प्रेगनेंसी हुई थी जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी, जिसकी वजह से उनका रिश्ता भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था। यहाँ पर तब वो उस बच्चे का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसने डायरी में नाम नोट किया था, उसने उसका नाम लूजन ही रखा था, लुयन मतलब दोनों का नाम मिला के। यहाँ पर उसे याद आता है और ये याद आते ही वो थोड़ा सैड हो जाता है। वो सोचता है ये बहुत ही पिटी की बात थी कि वो फेक प्रेगनेंसी थी और जिस बेबी का मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था वो थोड़ा सा लेट आया है। तभी यहाँ पर वो उसे देखने लग जाता है। यहाँ पर फाइनली जो जिन है उसे नीचे लटा देता है और उससे बोलता है बेबी जैसे जैसे तुम बड़े होगे मंथ्स में, प्लीज़ ऐसे साइलेंटली मत घूमा करना, वरना मुझे तुम दोनों की ही चिंता होगी। यहाँ पर वो सोचता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितने टाइम उसे देखूँ, वो टैटू दोबारा से अपीयर नहीं होगा। और यहाँ पर ना यंजी नोटिस कर लेता है कि वो उसके हाथ को घूर रहा है। वो अपने हाथ को उठाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सैड हो। वो फ्लिंच कर जाता है क्योंकि वो उसकी जो लेग्स है उसे सेट करता है। तभी यहाँ पर वो उससे बोलता है हाँ मैं बहुत ही सैड था, मैंने सुना था कि टैटू को रिमूव करवाने से बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, क्या तुम रोए थे। यहाँ पर यंजी कुछ नहीं बोलता और यहाँ पर वो उससे बोलता है कल चेकअप है तो अभी तुम बेड पे जल्दी से चले जाओ। ये कह के वहाँ से चला जाता है और पीछे से यंजी उसे देखते रहते हैं। यहाँ पर वो आ जाता है अपने रूम में और यहाँ पर ना फ़ोन में कुछ देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है हम फाइनली मैरिड हो चुके हैं और हमारी भी एक छोटी सी फैमिली है। और यहाँ पर उन वेडिंग कार्ड्स को देखता है वो और यहाँ पर ना वो इमेजिन करने लगता है और यंजी के रूम की ओर देखता है और इमेजिन करता है उन दोनों की प्यारी सी लाइफ जहाँ पर वो वापस आता है अपनी कंपनी से और यहाँ पर
हमारा जो यान्जी है उसका घर पे इंतज़ार करता है और वो उसके लिए बहुत ही प्यारी-प्यारी जो डिशेज़ हैं वो बनाया करता है और यहाँ पर ऐसे ही छोटी-सी उनकी फैमिली हो। और यहाँ पर वो सोचता है कि पता नहीं क्यों मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी से भी किसी की भी फैमिली से ऐसे ईर्ष्या नहीं करी जितनी मैं आज कर रहा हूँ और यहाँ पर फाइनली उसे फैमिली का एहसास होता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर इन दोनों की लाइफ कैसे जाती है और उनका बच्चा कब तक आएगा। दैट्स इट, बाय।